एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डीएसएसबी की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं जिसमें कि 2354 पोस्ट हैं। यहाँ पर जो पोस्ट निकली हैं वो जूनियर असिस्टेंट की, एलडीसी की, स्टेनोग्राफर की बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग पोस्ट भी दी गई हैं कि किस कैटेगरी में टोटल कितनी पोस्ट होंगी। तो इस वीडियो में आज मैं पूरा बताऊंगी आपको कि कितनी स्पीड चाहिए होगी स्किल टेस्ट में, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़कर आप अपना सिलेक्शन दे सकते हो, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसके पेपर में आए हैं और प्रीवियस ईयर जो पहले पेपर हो चुके हैं उनमें भी पूछा गया। इसका नोटिफिकेशन डेट जो है वो 22 दिसंबर से आ चुका है और इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट होगी 7 फरवरी। रात के 12 बजे 7 फरवरी तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही इसका फॉर्म डेट स्टार्ट होगा 9 जनवरी 2024 से आप लोग पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लास्ट डेज पे साइट प्रॉब्लम कर जाती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इस वजह से आप पहले ही फॉर्म फिल कर देना। बाकी इसकी एग्ज़ाम डेट आते ही मैं आपको अपडेट करूँगी इस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं कि टोटल यहाँ पर जो पोस्ट निकली हैं, एज लिमिट है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एज लिमिट की बात करेंगे कि कौन से एज के लोग। सिलेबस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने से पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कि क्या एज लिमिट है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है आपकी 18 से 27 ईयर्स। जिसकी भी उम्र 18 से 27 के बीच या 27 ईयर्स है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपकी जो एज काउंट होगी वो काउंट होगी 7 फरवरी 2024, मतलब 7 फरवरी 2024 तक आपकी ये एज होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। यहाँ पर 1672 वैकेंसीज हैं जिसमें 12th पास आपको होना चाहिए और आपकी यहाँ पर टाइपिंग होगी। बाकी एलडीसी की यहाँ पे 256 पोस्ट हैं जिसमें आपको 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर 186 पोस्ट हैं जिसमें आपको यहाँ पर टाइपिंग प्लस स्टेनो आना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की देखिए ऊपर जो पोस्ट थी वो DAAS ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की है, लेकिन यहीं पर एक और पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की है जिसमें 108 पोस्ट हैं और उसमें आपका 12th पास प्लस टाइपिंग, मतलब कि यहाँ पर टाइपिंग नेसेसरी है। कैसे इसकी टाइपिंग होती है, कितनी एरर्स काउंट होती हैं, कितनी स्पीड चाहिए होती है, कितनी एक्यूरेसी, इसका मैं आपको एक सेपरेट डिटेल अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगी। लेकिन यहाँ पर उससे पहले थोड़ा बहुत टाइपिंग का भी डिस्कस करूँगी। उससे पहले अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो ये जो पोस्ट बताई ये अलग अलग पोस्ट में इतनी टोटल पोस्ट हैं, आपको पता चल जाएगा कास्ट वाइज कितनी पोस्ट है। मैं ऑलरेडी इसको कम्युनिटी में टैप कर चुकी हूँ, बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं कि UR OBC EWS SC ST से कितनी कितनी पोस्ट हैं। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कैटेगरी से तो वो आप देख सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें टोटल कितनी पोस्ट हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर DSSSB की तरफ से जो वैकेंसी निकली है इसमें ग्रेड 4 की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें जो आपका रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली 12th पास और प्लस टाइपिंग है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो होगा आपका वो होगा रिटन एग्ज़ाम। जो रिटन एग्ज़ाम पास करेंगे उनका टाइपिंग होगा और जो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे उनका स्टेनो होगा। जिस पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से वहाँ पर टाइपिंग होगी आपकी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि एक ही एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करना है आपको, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। तो मतलब सिर्फ यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपका अगर CBT क्लियर हो जाएगा तो आपको टाइपिंग में फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। यहाँ पर आप देख लीजिए ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है UR में 788, EWS में 150, OBC में 500, SC में 194 और ST में 40। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसमें 1672 पोस्ट है। स्टेनो में देख लीजिए UR की 57, EWS की 9, OBC की 34, ST की 20 और SC की 23, टोटल 143। LDC की जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग जो आप चूज़ करोगे वो देनी होगी। UR की टोटल 107 पोस्ट हैं, EWS की 26, OBC की 69, SC की 35 और ST की 90। तो टोटल LDC की 256 पोस्ट है। बाकी जूनियर स्टेनोग्राफर की UR में 10, EWS में 1, OBC में 5, SC में 3 और ST में 1, टोटल 20 पोस्ट हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको पोस्ट भी बता दी कि कितनी किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं।
बाकी ये और भी पोस्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट दी गई हैं। बाकी ये डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी मेरी, जो कि नॉलेज की इसके नाम से है। अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो यहाँ पर आपका 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि जीएस जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, रीजनिंग के होंगे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, मैथ्स के होंगे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, हिंदी ग्रामर वो भी होगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मतलब टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे। सबसे मेन अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पेपर में हर साल पूछे गए हैं और लास्ट प्रीवियस ईयर भी ये रिपीट हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, जैसे वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, स्पेलिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स। बाकी आपको अच्छे से सारे ग्रामर के रूल्स आने चाहिए। तो ये टॉपिक्स है जो पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और उनकी इंग्लिश अच्छी होगी। अगर किसी को लगता है उसकी इंग्लिश वीक है तो कुछ पर्टिकुलर बुक्स मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल पे अपने बता चुकी हूँ कि कैसे आपको वो बुक्स पढ़ के अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। बाकी यही मैं बोलूँगी कि आपको अगर हेल्प चाहिए कोई पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे उस बुक की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी वो कैप्स की भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी जिससे कि आपको हेल्प हो सके। लेकिन ये आप मान लो कि इंग्लिश इतनी भी टफ नहीं होती, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि कभी भी हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो हमें बार बार बुक्स नहीं बदलने की ज़रूरत है। लेकिन जो हम एक बुक पढ़ रहे हैं, दो बुक पढ़ रहे हैं, उन्हीं को हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं और फिर अपना स्कोर अच्छा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल नॉलेज जीके में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने होंगे। इसके लिए आप सबसे बेस्ट लूसेंट बुक उठाना, लूसेंट बुक से पढ़ना। इंग्लिश के लिए आप चाहो तो वोकैब्स के लिए ब्लैक बुक यूज़ कर सकते हो या फिर नीतू मैम को वॉल्यूम 1, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट उठाना। बाकी करंट के लिए आप स्पीडी, स्पीडी एक आती है जिसमें पूरे एक साल की करंट अफेयर्स दी होती है। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, इंपॉर्टेंट डेट्स, डेज, हिस्ट्री जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, फिर बुक एंड ऑथर, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड एंड ऑनर्स, फिर बजट, 5 ईयर प्लान, अमेंडमेंट, पॉलिटी, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल्स, ठीक है, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, साइंस एंड इन्वेंशंस, उनकी डिस्कवरीज, फिर जो टेक्नोलॉजी में जो जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं, फुल फॉर्म्स भी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेनी होगी, फिर कंट्रीज़, कैपिटल, फिर अभी कहाँ कहाँ पे इवेंट हो रहे हैं, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें आपको करंट में पढ़नी होगी। बाकी रीजनिंग तो सभी लोग सॉल्व कर ले जाते हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी रीजनिंग में आप ये देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, ऑब्जर्वेशन, फिगर्स, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल एनालॉगी। तो ये सारे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे आपको कोडिंग, डिकोडिंग, सिमिलैरिटी, विजुअल मेमोरी, फिर ठीक है, ये सारी चीज़ें वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आपको रीजनिंग में पढ़नी होगी। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स मैंने जो पर्टिकुलर बताए ये पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि अब बात करेंगे मैथ्स में। मैथ्स में आपको अगर किसी को लगता है कि मैथ्स वीक है तो आप सिर्फ और सिर्फ किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस करो। उसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, चैप्टर वाइज दिए हैं, जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है उसके टाइप वाइज प्रैक्टिस करो। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट दोगे, सेक्शन वाइज क्विजेज दोगे, तो आपको इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलेगी। मॉक टेस्ट में आप कैसे स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपने बता रखा है, तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने कई एग्ज़ाम्स पास किए थे, कैसे मैंने एसएससी जीडी में 138 स्कोर किया था, ये भी बता रखा है। बाकी इंग्लिश और मैथ्स अगर किसी को लगता है कि उसकी वीक है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से मैंने अपना इम्प्रूवमेंट किया था इंग्लिश और मैथ्स में, जिसकी वजह से मैं अलग अलग एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाई हूँ। बाकी मैथ्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये चैप्टर्स आते हैं और बेसिकली डीएसएसएसबी में भी ये आते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, फिर डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन तो हर एग्जाम में आ रहा है, फिर एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ठीक है। एसपीसीपी से भी जैसे क्वेश्चंस आते हैं मार्केट प्राइस से, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री,
मेंसुरेशन मेनली फॉर्मूला बेस्ड, तो आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए। बाकी आप अपना एक फॉर्मूले का नोट बना लो, फॉर्मूले डेली रिवाइज करो, लर्न करो। और अगर आप मैथ सॉल्व करते हो तो आपको कुछ ट्रिक्स या कुछ क्वेश्चंस अगर आपको डिफिकल्ट लगती है तो उनकी ट्रिक्स नोट कर लो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो। आप टाइप वाइज क्वेश्चंस को समझो। अगर आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम होती है तो उनको डेली प्रैक्टिस करो। बाकी आप यूट्यूब चैनल में भी टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, जैसे राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, गगन सर, जो भी आपको समझ में आते हो बेटर अच्छी तरीके से, उनकी हेल्प ले सकते हो। फिर अब तो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं मैथ्स के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो आप देख सकते हो। जैसे इंग्लिश में आप चाहो तो बंसल मैम की या फिर रानी मैम की हेल्प ले सकते हो, नीतू मैम को फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग अब तो आपके पास ऑप्शंस हैं। कोई भी आप एक टीचर को फॉलो करो, अलग अलग टीचर को मत फॉलो करो, उससे आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। आप वीडियो देखो, जो टीचर आपको बेस्ट लगे उनको फॉलो कर लो और उनकी वीडियोज़ देखा करो, उससे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी सेल्फ स्टडी। आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करिएगा, फोकस करिएगा। बाकी अगर और कोई क्वेरी है और कोई डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे मिलेंगे। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिटेल में पढ़ लेना कि आपको कितनी स्पीड चाहिए। स्किल टेस्ट ज़रूरी है और स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, जो सीबीटी पास करेंगे उन्हीं का यहाँ पर टाइपिंग टेक प्लेस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट आपको मैनुअल जो आपको वहाँ पे टाइपराइटर मिलेगा उसमें स्पीड चाहिए होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल टाइप करोगे जैसे एलडीसी का या जूनियर असिस्टेंट का, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होगा। यहाँ पर 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड काउंट होगा। ठीक है, अगर आपने 5 टाइम्स की दबाया है, प्रेस किया है, तो ये जो 5 की स्ट्रोक्स होते हैं इसका एक वर्ड काउंट होगा। तो इस तरीके से आपका टाइपिंग होगा। बाकी टाइपिंग का अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे फ़ॉन्ट कैसा होगा टाइपिंग का, किस फ़ॉन्ट में आपकी टाइपिंग होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपको फ़ॉन्ट मिलता है, ये देखिए आपको पता है कि टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर पे होगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट कैन गिव हिज ऑप्शन ऑफ द मीडियम फॉर स्किल टेस्ट ऑन द डेट ऑफ टेस्ट। जिस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उस दिन आप चूज़ कर सकते हो कि आपको हिंदी में टाइपिंग देनी है या इंग्लिश में। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात है। फिर यहाँ पर जो आपका फॉन्ट होगा स्टेनोग्राफी का वो होगा कुर्ती देव। आपको कुर्ती देव में प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि आप लोगों को कुर्ती देव में करना है। द कैंडिडेट्स हैव द डिस्क्रिप्शन टू ब्रिंग देयर ओन कीबोर्ड टाइपराइटर कंपैटिबल विद क्यूटी फोन। ये देखिए ये नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको देख सकते हो, पूरे डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको कुर्ती देव में प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए पूरा इसका डिटेल्ड है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप पूरा ये टाइपिंग का देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे वो कुर्ती देव पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश का तो नॉर्मल होता है ना, तो हिंदी में ये सबसे ज़्यादा डाउट होता है कुर्ती देव में करेंगे मंगल फॉन्ट में करें, तो यहाँ से आपका ये क्लियर भी हो गया होगा कि हिंदी के टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको किस में करनी है। बाकी मैं इसका नॉर्मल आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड करके प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा पूरा डिटेल। एंड आई होप यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी DSSSB के एग्ज़ाम से रिलेटेड। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइपिंग से रिलेटेड जैसे CRPF CISF और अलग अलग जो टाइपिंग के टेस्ट होते हैं उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। कैसे मैंने कई एग्ज़ाम्स की टाइपिंग पास करी है ये भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आपको हेल्प कर पाती हूँ कि किस तरीके से टाइपिंग की एरर काउंट होती है, कैसे क्या होता है। अगर आपको इसका भी डिटेल टाइपिंग चाहिए कि कैसे टाइपिंग वीडियो चाहिए कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। बाकी मैं यही बोलूँगी, इसके जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आप सभी फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। और अभी जल्द मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ वीडियो कि कैसे आप टाइपिंग इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे मेरी भी पहले स्पीड नहीं आती थी, लेकिन मैंने कैसे अपनी स्पीड इंक्रीज़ करी और फिर कैसे मुझे हेल्प हुई टाइपिंग पास करने में कई एग्ज़ाम्स में, तो वो भी आपके साथ हेल्प करूँगी कि टाइपिंग कैसे आप विद 90% एक्यूरेसी कर सकते हो और कैसे आप टाइपिंग भी पास कर सकते हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर पे हो या फिर मतलब चाहे वो आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे हो या फिर आपका पेपर से देख के हो। आप चाहे सॉफ्ट स्क्रीन पे देख कर नीचे लिखना हो वैसी टाइपिंग हो या फिर आपको पेपर से देख के करना हो, हर तरीके से टाइपिंग आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरीके की टाइपिंग मैंने सीखी और फिर कैसे मैंने प्रैक्टिस किया ये सारा,
तो मैं आपको बेसिकली 4-5 टिप्स दूँगी जिसकी हेल्प से आप अपना टाइपिंग स्पीड भी बढ़ा सकते हो। विद एक्यूरेसी 95 आप टाइप करके टाइपिंग भी पास कर पाओगे। तो वीडियो मैं जल्द प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको मेरे चैनल पे और भी अलग-अलग वैकेंसीज़ की डिटेल्स भी प्रोवाइड होती है। बाकी और भी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मिल जाए, या फिर और कोई नई वैकेंसी आती है तो मैं तुरंत अपडेट करती हूँ तो आपको तुरंत प्रोवाइड हो सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।